एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। 7 भाई और एक बहन। माँ बाप के गुजर जाने के बाद इन बच्चों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीखा। रोज सुबह भाई जंगल जाते शिकार करने और बहन घर संभालती, खाना बनाती। गरीबी थी पर प्यार और समर्पण से भरा था उनका जीवन। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बहन सब्जी काट रही थी, तभी उसकी उंगली कट गई। खून टपक रहा था, दर्द था, पर भाइयों को परेशान न करके उसने चुपचाप वो खाना बनाया। उस रात भाइयों ने कहा, आज का खाना तो कमाल का था। बहन बस मुस्कुरा दी। उसके आंसू उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुप गए। अगले दिन जब भाइयों ने सोचा कि खाने का स्वाद इतना बढ़िया क्यों था, तो उनका ध्यान उस खून की तरफ गया। और फिर जो सोचा वो इंसानियत के नाम पर कलंक बन गया। उन्होंने मिलकर एक डरावना प्लान बनाया। सोचा, अगर एक छोटी सी उंगली से खाना इतना स्वाद बन सकता है, तो अगर पूरी बहन का मांस मिले तो? सभी ने हाँ कहा, बस छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा। डर था या कुछ और, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। एक दिन उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढा है। बहन खुशी से उनके साथ चल पड़ी, बिना जाने कि मौत उसका इंतजार कर रहा था। जंगल में एक बम्बू के छत पर उसे ले जाके बांध दिया गया। तीर चलाया पर हर तीर चूका। बहन रोती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन जब सबसे छोटे भाई ने तीर छोड़ा, वो उसके माथे में जा लगा। बहन की मौत हो गई और भाइयों ने उसके मांस को पकाया और बहुत स्वाद से खाया। छोटे भाई ने सिर्फ उसके अवशेष दफनाए, उसने उसे नहीं खाया। कुछ दिन बाद वही जमीन जहां बहन दफनाई गई थी, वहां एक बैम्बू का पेड़ उगने लगा। एक साधु ने उस उगे हुए बैम्बू से बांसुरी बनाई, और जब बांसुरी बजती तो बहन की आत्मा की कहानी गीत बनकर निकलती। हर भाई के घर जाकर वो बांसुरी उनकी छुपे हुए पाप की याद दिलाती। सब डर जाते, बस छोटा भाई आंसुओं के साथ उसे सुनता। साधु ने वो बांसुरी छोटे भाई को दे दी। रोज जब भी घर आता तो देखता, घर साफ, खाना बना हुआ, पर कोई दिखता नहीं। फिर किसी ने कहा, बांसुरी जला दो और तुलसी का पानी छिड़क दो। उसने वैसा ही किया और बांसुरी से एक रोशनी निकली। बहन वापस आ गई, जिंदा। दोनों गले लगकर रो दिए। दर्द भी था, प्यार भी था, पर इस बार एक नई शुरुआत थी। एक बहन जो अपनी माँ के जाने के बाद माँ बन गई, जो अपने खून से भाइयों को खिलाती रही, जिसको उसी के परिवार ने धोखा दिया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये उन सब लोगों के लिए सीख है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सह जाते हैं, और उनके लिए भी जो कहना तो चाहते हैं पर समय रहता नहीं।